इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीपी का और हार्ट बीट का। देखो सबसे ज्यादा जो रीमेडिकल मिलता है वो बीपी के तो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी ने अपनी सीपीओ मेंस की आंसर की चेक कर ली होगी और आपने अपना स्कोर भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों आप सभी अभी वेट कर रहे होंगे मेडिकल के लिए एक ऐसी वीडियो का जहां आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि सीपीओ मेडिकल में क्या क्या होता है। तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं जिसके माध्यम से मैं आपको सीपीओ 2023 का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो भी मैंने मेडिकल दिया था। क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में मुझे CISF अलॉट हुई थी, किसी कारण से मैंने वो ज्वाइन नहीं की, और उसके बारे में हम बात करेंगे मेडिकल के बारे में कि क्या क्या पॉइंट हमारे चेकअप होते हैं। सो फर्स्ट डे आप लोगों का होता है डीवी और मेडिकल। डीवी के बारे में इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। डीवी के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, किस किस पॉइंट में आपको रिजेक्शन मिलता है डीवी में, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो मेडिकल में पहले दिन आपका डीवी होगा। डीवी के बाद में आपको सबसे पहले लेकर जाया जाएगा एक्सरे के लिए। एक्सरे में आपका चेस्ट का एक्सरे होगा एंड देन उसके बाद आपको यूरिन का सैंपल लिया जाएगा। देखो यूरिन के सैंपल में सबसे खास बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि वो लोग कितना भी कहते रहे कि भाई सैंपल दो जल्दी से, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें, एक दिन पहले से ही अपना बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें। और यूरिन का कलर जब तक थोड़ा मतलब व्हाइट ना हो जाए, प्योर व्हाइट भी नहीं तो येलो नहीं होना चाहिए। कुल मिला के प्योर व्हाइट नहीं भी है तब भी चलेगा, पर येलो नहीं होना चाहिए, डार्क येलो नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को अवॉइड करना है। अगर वो बोलते भी हैं तब भी आप अपना टाइम ले लो, जब तक आप खुद से थोड़ा सही ना लगे कि हाँ यार अभी मैं ठीक हूँ, मतलब उस टाइम पे आप अपना सैंपल दे सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। फोर्स करते हैं वो लोग जल्दी के लिए, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लड सैंपल में भी अपना हीमोग्लोबिन वगैरह 1-2 दिन पहले आप टेस्ट करा लेना। अगर कोई उसमें इश्यू आता है तो अपने जो भी डॉक्टर वगैरह उससे रिकमेंड कर लेना कि क्या क्या डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए। मेनली यही रहता है। और बाकी किसी को डायबिटीज़ वगैरह ऐसा कोई इश्यू है तो वो अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में देखो मुझे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद आपका ब्लड सैंपल वगैरह हो जाएगा पहले दिन, रिपोर्ट अगले दिन आती है। आई थिंक सब जगह का अलग अलग प्रोसेस है सेंटर का। और मेडिकल जो है 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं, तो अपना फुली प्रिपेयर होके जाना है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं। पहले दिन में इतना ही प्रोसेस रहता है। सेकंड डे आपको बुलाया जाएगा। सेकंड डे में आपका होगा हाइट और वेट। हाइट और वेट बेसिकली फिजिकल के टाइम पे भी मेजर हो जाता है, लेकिन उसके बाद में भी मेडिकल में चेक किया जाता है दोबारा से। और अगर आपको ओवरवेट या अंडरवेट हो तो उसमें रीमेडिकल का पॉइंट मिलता है। तो इसलिए अपने वेट को, जो भी चार्ट दे रखा है SSC की वेबसाइट पे चार्ट डला हुआ है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग अपना वेट मेंटेन करके रखें। अगर 1-2 kg का अप डाउन होता है तो शायद उसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, पर फिर भी इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मैं यही सलाह दूंगा। बाकी अपना अपना है सबको, ठीक है। 1-2 kg वेट वैसे हो जाता है कट, अगर रीमेडिकल का पॉइंट में मिलता है तो उसमें 2-4 दिन का टाइम देते हैं वो, पर ज्यादा ओवरवेट लेके नहीं जाना है। उसके बाद में आपका सबसे मेन हम बात करेंगे आंखों के बारे में। तो आई के 3 टेस्ट होते हैं। एक तो होता है कलर विजन का। कलर विजन देखो अगर किसी को है तो वो है, उसको किसी भी तरह से करेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा रहता है डिस्टेंट विजन का। डिस्टेंट विजन में आपको एक कुछ डिस्टेंस पे खड़ा करके आपकी आंखों की टेस्टिंग करी जाएगी 1 by 1। तो अगर आप राइटी हो तो आपकी राइट आई जो है वो 6/6 होनी चाहिए, और अगर आप लेफ्टी हो तो आपकी लेफ्ट साइड जो है वो 6/6 होनी चाहिए, और दूसरी आई 6/9 भी चल जाएगी। डिस्टेंस विजन में जो है आपको एक बोर्ड रहता है कुछ दूरी से, आई थिंक 6 मीटर की 6 मीटर बोल लिखा होता है, पर 6 मीटर एक्जैक्टली होती नहीं है वो डिस्टेंस। उतनी दूरी से वो बोर्ड पे जो लेटर लिखे होते हैं, सबसे नीचे की लाइन को आपको पढ़ना होता है, या फिर एक पैटर्न बना होता है हाफ C टाइप का होता है, वो C लेटर जैसा दिखता है देखने में। उसका बताना होता है कि किस डायरेक्शन में वो खुला हुआ है, ओपनिंग किस डायरेक्शन है वो बतानी होती है। तो कई बार तो सीक्वेंस में पूछ लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो मेडिकल कंडक्ट करा रहे हैं, जो भी वहाँ पे ऑफिसर हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछते हैं। कई बार तो सीक्वेंस में पूछ लेंगे कि नीचे की रो पढ़ के सुना दो, या कई बार क्या होंगे वो उसको पॉइंट करेंगे जिस लेटर को, वो लेटर आपको बताना होगा कि वो लेटर एग्जैक्टली क्या है। लेटर है तो लेटर, या फिर सिंबल है तो सिंबल की उसका जो मुंह है वो किस डायरेक्शन में खुला हुआ है, ये चीज आपको बतानी होती है डिस्टेंस विजन में। उसके बाद में आपका जो नियर विजन रहता है, नियर विजन जनरली यंग एज में किसी को उसकी कोई दिक्कत आती नहीं है। सभी लोगों की नियर विजन की जो आई साइट है वो ठीक रहती है, पर फिर भी आपको एक बुकलेट दी जाती है, वो 25 सेंटीमीटर की दूरी से आपको रीड करनी होती है। उसमें सभी पास हो जाते हैं, यंग एज में तो सभी पास हो जाते हैं। बाकी 1-2 को अगर पॉइंट मिलता भी तो वो एक्स सर्विसमैन रहते हैं ज्यादातर। और जो कलर विजन का मैंने बताया था, उसमें क्या है, आपको एक बुकलेट दी जाएगी। बुकलेट में कुछ नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। रेड या ग्रीन या डिफरेंट कलर से वो नंबर लिखे होते हैं, अलग ही हाईलाइट हो जाते हैं। अगर किसी को कलर विजन होगा तो वो उसको हाईलाइट नहीं होंगे। और कई बार क्या होता है, उसमें एक मैप बना होता है, उस मैप पर ट्रेसिंग भी करवाते हैं आपसे, फिंगर के थ्रू ट्रेस करवाएंगे कि किस तरह से ये जा रहा है।
ये आपका मेनली आंखों का टेस्ट हो गया। आंखों में 3 तरह के मैंने टेस्ट बताए, तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद में बात करते हैं हम दांतों के बारे में। तो दांतों में आपके 14 डेंटल पॉइंट जो है वो ओके होने चाहिए। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई दांत में प्रॉब्लम है, कीड़ा लगा है, कैविटी है या कुछ भी ऐसा इशू है, तो आप आरसीटी वगैरह करा के चले जाएं पहले से ही। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ही करा के चले जाएं, क्योंकि वहां जाके वो रीमेडिकल का पॉइंट बनता है, फिर आप भी परेशान रहोगे कि यार दांत में रीमेडिकल मिल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इससे अच्छा कि पहले ही अगर कैविटी वगैरह कुछ भी है तो उसको आप फिल करा लो या फिर आरसीटी करा के चले जाओ पहले ही। और दूसरा रहता है कान का और नाक का। देखो नाक में क्या होता है, डीएनएस चेक होता है। डीएनएस में बेसिकली आपकी जो नोज होती है, नोज के अंदर एक बीच में बोन होती है छोटी सी, वो बोन जो है दोनों पासेज को अलग अलग स्प्लिट होने चाहिए, आपके दोनों पासेज अलग अलग स्प्लिट होने चाहिए। और कान जो है आप वैक्स वगैरह क्लीन करा लेना डॉक्टर से। ये नहीं कि घर पे सुई लेके वो जो भी रहता है वैक्स क्लीन करने का बर्ड वगैरह लेके ईयरबड डाल लिया उसके अंदर और साफ कर लिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो भी एएनटी का डॉक्टर है उससे आप सब अच्छे से क्लीन करा लेना, नाक भी उसी से टेस्ट करा लेना। और कान की अच्छे से सफाई रहेगी तो वहाँ वो मशीन से ऑब्जर्व करेंगे कान को, तो उनको क्लियर दिखाई देगा कि हाँ भाई कान के अंदर जो पर्दा होता है वो है या नहीं है। ठीक है, कान में और कुछ चेक नहीं होता। कई बार कुछ लोगों को कान में रीमेडिकल का पॉइंट मिलता है और उनका सबसे बड़ा मेजर जो रीजन होता है वो यही होता है कि वो या तो खुद से वैक्स क्लीन करके चले जाते हैं, जिस कारण से वो इंजरी हो जाती है उनके अंदर। तो मेडिकल में वो पॉइंट, उनका जो पर्दा बोलते हैं कान का पर्दा, वो विजिबल नहीं होता अच्छे से डॉक्टर को, जिस कारण वो रीमेडिकल का पॉइंट लिख देता है। कई बार क्या होता है कि बंदा खुद से चेक कर लेगा तो उसमें वो ये पॉइंट बन जाता है, और कई बार क्या होता है कि वैक्स क्लीन ही नहीं कराते हैं तब भी वो पर्दा विजिबल नहीं होता है, जिस कारण से वो रीमेडिकल का पॉइंट बन जाता है। तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करना। हम बात करेंगे फुल बॉडी चेकअप की। देखो फुल बॉडी चेकअप में आपको पूरा कपड़े उतार के पूरी बॉडी का चेकअप किया जाएगा। पूरी बॉडी में आपके टैटू वगैरह तो नहीं बना हुआ है, कहीं कहीं चोट का कोई मार्क तो नहीं है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसका कोई मार्क तो नहीं है। इन सब चीजों में आपको देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर हाँ वो मेडिकल का पॉइंट बनता है सीरियसली तो वो पॉइंट दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता। इतना कोई सीरियस डरने वाली बात नहीं है कि हाँ भाई किसी के चोट लगी है उसका निशान है, कुछ नहीं है। आपसे पूछेंगे आप उसको बता दो कि भाई मेरे चोट लगी थी उसका निशान है या जो भी है। हाँ टैटू वगैरह में पॉइंट रहते हैं, टैटू के बारे में मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा कि किस तरह का टैटू अलाउ है, किस तरह का टैटू अलाउड नहीं है। पैरामिलिट्री के अंदर टैटू का दिक्कत रहती है। उसके बाद आपका चेक होता है नोक नीज। नोक नीज में बेसिकली आपको सावधान पोजीशन में खड़ा करके आपके घुटनों को चेक किया जाएगा। घुटने जो है दोनों मिलने नहीं चाहिए, और किसी के घुटने मिल रहे हैं तो उसके बाद फर्दर उनकी प्रोसेस रहता है चेक करने का। उसको लिटा के, वो 4 इंच का गुटका रहता है उसको पैरों में घुसा के चेक करेंगे, अलग अलग तरीके से चेक करते हैं। वो बाद का प्रोसेस, अगर आपका पहले ऑब्जर्वेशन में ही सही है तो आपको पास कर दिया जाएगा, बाकी का प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक टेस्ट होता है वेरिकोज वेन्स का। वेरिकोज वेन्स में आपको पीछे की तरफ से ऑब्जर्व किया जाएगा, जो आपकी काफ मसल होती है, काफ मसल में क्या वेरिकोज वेन्स पॉपअप होने लगती है किसी किसी के, हर किसी को नहीं होती, किसी किसी को सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज रहती हैं, आप अभी से करना शुरू कर देना। अगर किसी को दिक्कत है तो उससे वो ट्रीट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। फ्लैट फीट की प्रॉब्लम जिसको है तो वो शायद करेक्ट नहीं हो सकती, इनके सर्जरी वगैरह करा के करेक्ट हो सकती है, तो आप उसको डॉक्टर से अपने रिकमेंड कर लेना। फ्लैट फुट में वैसे आते नहीं है, 99% लोगों को किसी को फ्लैट फुट होता नहीं है। फ्लैट फुट में भी यही होता है कि जो पैर के बीच का आर्क है वो होना चाहिए, किसी किसी के वो आर्क नहीं बनता है तो उसको फ्लैट फुट का पॉइंट मिलता है। और उंगलियों का जो पोस्चर है आपका, जो पैर की उंगलियां हैं वो इस पोस्चर में होनी चाहिए, आर्क बनना चाहिए इस टाइप से। ऐसा नहीं कि फिंगर जो है, जो मतलब जैसे बड़ी एक होती है इंडेक्स फिंगर पैर की, थंब के बगल वाली, वो थोड़ी लंबी होती है, उसकी साइड वाली छोटी होती है। ऐसा नहीं कि वो छोटी वाली जो है वो लंबी निकल रही है, 2 फिंगर ज्वाइंट है, इसमें भी रीमेडिकल का पॉइंट मिल जाता है। पहली बार में कभी भी आपको अनफिट नहीं किया जाएगा, पहले दिन रीमेडिकल ही मिलेगा, चाहे पॉइंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको रीमेडिकल ही मिलेगा। आप 2 दिन 4 दिन जब का भी आपको टाइम मिलेगा उसके बाद का रीमेडिकल मिलेगा, वहाँ डॉक्टर फिर से चेक करेंगे। वो चीज़ अगर तब तक सही हो जाती है, डॉक्टर उसको पास कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको अनफिट कर दिया जाएगा। एक पॉइंट मिस हुआ कैरिंग एंगल का। कैरिंग एंगल देखो हाथों का क्या होता है, इस तरह से सीधे करके देखा जाएगा कि ये एल्बो जो है किसी की ऐसे अंदर को होती है, किसी की बाहर को होती है, तो ये कैरिंग एंगल कहलाता है बेसिकली। ठीक है, इसको वो एक उनके पास मेजरमेंट के लिए एक स्केल टाइप का रहता है, उस स्केल को लगा के देखते हैं कि हाँ भाई किसी का कैरिंग एंगल है या नहीं है। और आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है कि हाथ सीधे हैं तो उतना ज्यादा चेक नहीं किया जाएगा, आपको पहले ऑब्जर्वेशन में ही पास कर दिया जाएगा। कैरिंग एंगल में बस बाकी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। किसी का अगर कैरिंग एंगल है तो उसमें भी रीमेडिकल मिलता है अगर क्या। और हाँ, सब एक पॉइंट मैं बिल्कुल भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीपी का और हार्ट बीट का। देखो सबसे ज्यादा जो रीमेडिकल मिलता है वो बीपी के पॉइंट में मिलता है। आप विश्वास नहीं करोगे बीपी में रीमेडिकल मिलता है, क्योंकि इतना ज्यादा टेंशन होती है ना लोगों को कि वहां अपना बीपी मेंटेन नहीं कर पाते वो।
तो बीपी के जो है 3-4 मेजरमेंट तो वो ले लेते हैं, एक दिन में लगभग 3-4 बार चेक करेंगे। अगर उसके बाद भी आपका सही नहीं आता है तो वो कैंप लगा के आपको वहीं स्टे करना पड़ेगा, उन्हीं के ऑब्जर्वेशन में। आप बाहर भी नहीं जा सकते, ना होटल ले सकते, ना बाहर रह सकते हो, ना कोई दवाई खा सकते हो। इसलिए बीपी का स्पेशली ध्यान रखना। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो सबसे पहली चीज तो है वो जो भी अगर उसे टैबलेट वगैरह लेनी है वो एक दिन पहले ही खा लेना, सुबह में जाने से पहले खा लेना, क्योंकि वहां पे बीपी का इश्यू नहीं होना चाहिए। बाकी अगर किसी का भी कोई पॉइंट है तो वो है, उसमें आप अपने से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिन पे आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे बीपी हो गया, हार्ट बीट हो गया, इन पे आप इंसान खुद से कंट्रोल कर सकता है। तो उन चीजों में को अवॉइड करना कि उसमें रीमेडिकल ना मिले आपको, ठीक है। हार्ट बीट वहां जाके मतलब नर्वस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, जो होगा देखा जाएगा यार, अच्छे से दो। यहाँ तक पहुंचे हो, मेंस तक पहुंचे हो, आप मेडिकल तक पहुंचे हो, तो वो भी चीज अच्छे से करो, ठीक है। नर्वस नहीं होना है। बीपी की 3-4 रीडिंग ली जाएंगी। अगर तीसरी बार चौथी बार में आपका सही आ जाता है तो आपको फिट कर दिया जाएगा। अगर नहीं आता है इन केस, तब आपको कैंप के अंदर स्टे करना पड़ेगा। 1-2 दिन उनके ऑब्जर्वेशन में रहोगे, उसके बाद भी अगर सही नहीं होता तब आपको अनफिट किया जाएगा। बीपी में मेन यही रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जुड़े रहें, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।